वेलकम टू ईडब्ल्यूएसएस। तो बच्चों आपका ईडब्ल्यूएसएस फैमिली में स्वागत है। तो बच्चों हम न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर लेके आए हुए हैं आपको लेक्चर नंबर 13। कल जैसा कि हमने कल कराया था और आपको बताया भी था कि हम यानी दो समांतर तारों के मध्य लगने वाले बल के लिए हम इस पर एक सवाल लेके आएंगे, है ना बच्चों। तो वही ये देखो, ये समांतर तार है, इसके बीच में एक समांतर तार और रख दिया है, ठीक है बच्चों। तो यानी आज का जो सेशन है बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है, आप इसको बिना स्किप किए देखें, ठीक है बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो बहुत लंबे समांतर तारों ए व बी में क्रमशः 10 एम्पियर तथा 20 एम्पियर की धारा बह रही है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। यदि 10 एम्पियर धारावाही 15 सेंटीमीटर लंबे एक तीसरे तार सी को इनके बीच चित्र अनुसार रखा जाए तो सी पर कितना बल लगेगा, यानी इस बिंदु पर सी पर कितना बल लगेगा। तीनों तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है, ठीक बच्चों। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो हमारे समांतर तार है, एक तो ए है ये वाला, एक बी है बच्चों। ए में 10 एम्पियर की धारा बह रही है और बी में बच्चों कितने की 20 एम्पियर की। दोनों तारों के बीच दूरी दे रखी है बच्चों उसने 20 सेंटीमीटर। और बच्चों इनके मध्य में बिल्कुल बीचों बीच में एक तार लेके आते हैं सी। जब बच्चों ये पूरा मध्य में है तो ये जो दूरी क्या होगी, ये जो दूरी बच्चों ये 10 होगी, नहीं होगी 10 सेंटीमीटर। और बच्चों ये भी दूरी क्या होगी 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें यानी वो पूछ रहा है कि इस पर लगने वाला बल, और बच्चों तार कितना लंबा है, तार जो कितने 15 सेंटीमीटर लंबे हैं, कितने 15 सेंटीमीटर लंबे। तो ये तीसरा जो ये जो तार है ये आपका 15 सेंटीमीटर लंबा है बच्चों। तो सी पर यानी हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। ठीक बच्चों, देखें तो यहां लिखेंगे चालक ए के कारण सी पर, चालक ए के कारण चालक सी पर आरोपित बल तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था बच्चों समांतर तारों के लिए, F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R और इंटू बच्चों था हमारा N। ये था बच्चों। इसमें हम मान लगाएंगे बच्चों, देखो क्या करेंगे, ये हम F1 लेंगे, F1। तो F1 बराबर इसका मान बच्चों हमने कल पढ़ा था 2 इंटू 10⁻⁷, ये लिख देंगे, चूंकि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। लगाएंगे बच्चों इसको, 2 गुणा 10⁻⁷ इंटू I1 कितना बच्चों, पहले वाले तार में 10 और इसमें भी क्या 80 में 10, तो यहां लेंगे 10 एम्पियर इंटू 10 एम्पियर और बट्टे ये आर क्या बच्चों, ये बीच की दूरी कितनी 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 10 गुणा 10⁻⁻²। ठीक बच्चों, और ये एल बच्चों कितना 15 सेंटीमीटर लंबा, तो 15 को भी चेंज कर देंगे 15 गुणा 10⁻⁻²। बच्चों इस -2 से -2 काट देंगे, इस 10 से बच्चों 10 काट देंगे, तो ये यहां पर हमारा कितना बच्चा बच्चों, F1 बराबर 10 दूनी 20 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन, या बच्चों इसको हम कह सकते हैं 2 गुणा 10⁻⁻⁶ न्यूटन। ये तो हमारा आ गया बच्चों तार ए के कारण या चालक ए के कारण। ऐसे बच्चों हम निकालेंगे चालक बी के कारण, देखते हैं। तो यहां लिखेंगे हम चालक बी के कारण चालक सी पर लगने वाला बल। तो बच्चों क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा F2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R इंटू L।
ठीक बच्चों। अब इसके बाद यदि हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे बच्चों हम F2 क्या है हमारा, म्यू नॉट अपन 2 पाई का मान लगा देंगे बच्चों, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7, और बच्चों इनटू I1 कितना बच्चों, देखो I1 ये लेंगे 10, और बच्चों चालक B के कारण निकाले तो I2 हमारा 20, और बच्चों बीच की दूरी तो ये 10 ही है, तो इसको लिख देंगे 10 गुणा 10 की घात माइनस का 2, और बच्चों इनटू L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू हमारी दे रखी है 15, तो 15 गुणा 10 की घात माइनस का 2, इससे बच्चों हम ये काट देंगे, इससे बच्चों हम ये काट देंगे। अब क्या आता है हमारा, हमारा बच्चों आ जाएगा F2 बराबर, देखो बच्चों यहां से 20 दूनी 40, और बच्चों एक गलती हम कर चुके हैं कि 15 दूनी 30, ये कितना होगा 15 दूनी 30 और 10 300 होगा बच्चों, ये थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक हमसे हुई है, और कैलकुलेशन करते टाइम मिस्टेक हुई है, ये कर देंगे 300, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा यानी कितना आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 5, 3 गुणा 10 की घात माइनस का 5, ठीक बच्चों, क्योंकि ये 15 है, इसका हम गुणा करना भूल गए, 15 दूनी 30 और 10 ये वाला 300 हो जाएगा, माइनस 7 है तो 2 जीरो कम कर देंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। ऐसे बच्चों देखो 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, ये बच्चों हो जाएगा 600, ठीक बच्चों, इनटू 10 की घात बच्चों कितना है माइनस का 7। अब बच्चों इसको हम और करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बराबर 6 गुणा 10 की घात माइनस का 5। अब यहां लिखेंगे बिंदु C पर परिणामी बल, तो बच्चों बिंदु C पर हमें परिणामी बल निकालना है, तो ये क्या होगा, ये बच्चों हमारा होगा वेक्टर, ये F बराबर, या वेक्टर F कह दो कोई दिक्कत नहीं, F2 माइनस F1, सब पे वेक्टर दिखा दो, यहाँ वेक्टर दिखा दो, यहाँ वेक्टर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी वेक्टर दिखा दो, यहाँ वेक्टर दिखा दो, सारे पे सब वेक्टर दिखा दो, ठीक बच्चों। तो F2 की वैल्यू देखो हमने निकाली है अभी, देखो F2 की वैल्यू बच्चों हमने क्या निकाली है, F2 की हमने निकाली बच्चों F बराबर 6 गुणा 10 की घात माइनस का 5, और माइनस F1 की बच्चों कितनी है 3 गुणा 10 की घात माइनस का 5, तो ये घटा देंगे बच्चों कितना आएगा, वेक्टर F बराबर 3 गुणा 10 की घात 5 है ना बच्चों। तो ये हमारा बच्चों फाइनली क्या आ गया आंसर, यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था, लेकिन सीधे समांतर तारों के कंसेप्ट पर डिपेंड क्वेश्चन था। ये बच्चों आता भी है बोर्ड के एग्जाम में, और ये ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके क्लियर हो गया हो तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ, देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ बच्चों देखो -5 है, यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए, माइनस है, ठीक है। तो एक बार और समझ लीजिए, देख लो, यानी सिंपल है कि चालक ए के कारण चालक सी पर बच्चों ये छोटी छोटी कमियां हो जाती हैं, चालक ए के कारण चालक सी पर आरोपित बल, ये F1 निकालेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R इंटू L। तो बच्चों यहाँ हम ए के कारण निकाल रहे हैं और सी पर निकाल रहे हैं, तो जो धाराएं ए और सी में बहने वाली धाराएं उनको I1 I2 मान लेंगे, और जो इनके बीच की दूरी है उसको हम मान लेंगे R। और बच्चों ये तार जो लंबा दिया है बीच वाला, ये 15 सेंटीमीटर दिया है, तो L दिया है। सारी वैल्यू हमने लगा दी इसमें, सारी वैल्यू लगाने के बाद बच्चों काट पीट किया तो हमारा यह है F1 इतना 3 × 10⁻⁵ न्यूटन। ऐसे बच्चों हम चालक बी के कारण निकाल रहे हैं, चालक बी के कारण चालक सी पर लगने वाला बल। बच्चों चालक बी के कारण निकालेंगे और सी पर बल निकाल रहे हैं, तो I1 I2 बच्चों ये वाले मान लेंगे, I1 I2। बीच की जो दूरी दे रखी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, ये हमारी हो जाएगी R। अब देखिए तार तो वही है बीच वाला, कितना लंबा 15 सेंटीमीटर, तो L हमारी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले बच्चों हम सारे वैल्यू लगा देंगे, और सारे वैल्यू लगाने के बाद बच्चों इसको हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो बच्चों हमारा आंसर आता है F2 आता है कितना 6 × 10⁻⁵। अब बच्चों मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर धारा एक ही दिशा में बह रही है तो उनके बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण, और धारा अगर विपरीत दिशा में बह रही है तो उनके बीच लगता है आकर्षण। तो जब यहाँ हम परिणामी बल लगाएंगे ना तो ये रिपल्सन फोर्स काम कर जाएगा, और बिंदु सी पर परिणामी बल क्या होगा, बड़े बल में से छोटे बल को हम यहाँ पर घटा देंगे। वेक्टर F बराबर F2 माइनस F1, और यहाँ से F बराबर जब निकालेंगे तो 6 × 10⁻⁵ माइनस 3 × 10⁻⁵, जब 6 में से 3 हटेगा तो बच्चों बचेगा 3 × 10⁻⁵।
ठीक है बच्चों, तो आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें बच्चों और बिना स्किप किए क्वेश्चन को देखते रहें, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल EWSS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।